जब संसार केवल शक्ति और तप के अर्थ में शिव को पहचानता था, तब एक रूप ऐसा भी था जिसे कोई नहीं समझ पाया था। वह था उनके भीतर छिपा हुआ मौन, जिसे केवल पार्वती ही पढ़ सकती थी। शिव को प्राणियों, संसार और तत्वों का ज्ञान था, परंतु परिवार और प्रेम की कोमलता उनसे दूर थी। कैलाश की चोटी पर बैठा हुआ योगी संसार को चलाने की सामर्थ्य रखता था, लेकिन हृदय के छोटे छोटे स्पंदनों का अर्थ पार्वती ने ही उन्हें समझाया। यह कथा उसी रहस्य को प्रकट करती है कि कैसे माता पार्वती ने शिव को परिवार, अपनापन और जीवन के मधुर बंधनों का महत्व सिखाया। जब पार्वती कैलाश पर आईं, शिव साधना में लीन रहते थे। उनके लिए समय, ऋतु, दिन रात सब समान थे। वे समाधि में खोए रहते और कभी कभी कैलाश की हवाओं से ही बातचीत कर लेते। पार्वती ने देखा कि शिव के भीतर अपार प्रेम है, पर वह प्रेम किसी दिशा में बहना नहीं जानता। वह प्रेम है, पर मानव जीवन की तरह प्रकट नहीं होता। वे स्वयं एक महासागर की तरह हैं, परंतु लहरों को गले लगाना नहीं जानते। शुरुआत में पार्वती केवल मौन में उन्हें देखती रहीं। वे समझना चाहती थीं कि वह कौन सा द्वार है जो शिव के भीतर है, लेकिन खुला नहीं है। एक दिन पार्वती ने कैलाश के पास खेलते हुए कुछ छोटे जीवों को देखा। एक घायल हिरन, एक ठंड से कांपता पक्षी और एक बच्चा जिसने रास्ता भटक लिया था। पार्वती उन्हें अपने पास ले आईं, उनकी देखभाल की और उन्हें अपने आंचल में समेट लिया। शिव समाधि से बाहर आए और यह दृश्य देखकर ठिठक गए। उनकी आंखें पहली बार ध्यान की गहराई से निकलकर किसी दूसरे भाव में उतरी। उन्होंने पूछा कि यह सब क्यों किया जा रहा है। पार्वती ने केवल इतना कहा कि संसार केवल तप का मंच नहीं, जीवन का भी घर है। शिव ने पहली बार भीतर हलचल महसूस की। यह हलचल ज्ञान की नहीं, हृदय की थी। समय बीता। पार्वती अक्सर छोटे छोटे जीवों को पास लाती, उन पर स्नेह बरसाती, उन्हें सुरक्षा देती। धीरे धीरे शिव उनके पास खड़े होने लगे, कभी कभी उनके साथ बैठ जाते। एक बार एक छोटा बच्चा कैलाश पर रोता हुआ आया जो अपने घर से बिछुड़ गया था। पार्वती ने उसे गोद में लिया और पहली बार शिव ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। वह क्षण छोटा था, पर शिव के हृदय के लिए वह ब्रह्मांड का द्वार खोल देने जैसा था। उस स्पर्श में जो वात्सल्य था, वह शिव के भीतर कभी जन्मा नहीं था, परंतु उसी क्षण उसने पहली सांस ली। एक दिन पार्वती ने शिव से कहा कि परिवार वह स्थान है जहां शक्ति और विश्राम दोनों मिलते हैं। संसार में कोई भी तप पूर्ण नहीं रह सकता यदि उसके हृदय में प्रेम का दीपक न जलता हो। शिव ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, पर उनके मौन का स्वर बदल चुका था। वह मौन अब कठोर नहीं, सहज था। धीरे धीरे गणों का घर बसने लगा। नंदी, भृंगी, भूत प्रेत, यक्ष सब अपना परिवार समेटकर कैलाश पर आने लगे। शिव उन्हें अपनाते, परंतु पूर्णता तब आई जब पार्वती ने एक दिन मिट्टी से एक बालक बनाया और उसमें प्राण फूंके। वह गणेश थे। गणेश के जन्म के साथ शिव के भीतर पिता का भाव प्रकट हुआ। पहले जो तप था, अब उसमें वात्सल्य का रंग भी घुल गया। पार्वती ने उन्हें सिखाया कि शक्ति का अर्थ केवल विनाश या संयम नहीं, वह जीवन को संभालना भी है। गणेश के साथ शिव ने यह जाना कि बच्चे केवल घर का हिस्सा नहीं होते, वे घर की धड़कन होते हैं।